तो जैसे हम डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेटा टाइप बेसिकली मैंने आपको समझाया कि ये एक आइडेंटिफाई कराता है कि किस टाइप का वेरिएबल ने किस टाइप के वैल्यू को ले रखा है, उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे अगर हम नंबर टाइप की वैल्यूज़ दे रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था ना कि अभी जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे वापस से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा सॉरी, एक मिनट में ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा ठीक है ना, पॉइंट ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैंने इसी तरीके से यहाँ लिखा नेम, नेम इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया C, और आगे मैंने लिख दिया यहाँ पे A प्लस आयोटा B। ओके, दीज 3 टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये दीज 3 टाइप जो वैल्यूज़ मैंने मेंशन की है, ये किस तरीके की है। अब आपको देखने से ये पता चल रहा है कि A इक्वल्स टू 5 जो है वो नंबर टाइप का है, ठीक है ना, नंबर टाइप का है। इसी तरीके से मैंने आपको नेम जो लिखा है, ये नेम वाला, उसके आगे ABC लिखा है, ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। इसी तरीके से C इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B लिखा हुआ है, C इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है ना, सॉरी किस तरीके का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो डेटा टाइप है बेसिकली क्या होते हैं, कि जो वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं उनके आगे जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उसके टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेटा टाइप मीन्स क्या हो जाता है, डेटा टाइप मीन्स ये हो जाता है कि हमारी सॉरी जस्ट अ मिनट, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप जो है हमारा बेसिकली क्या शो करता है, डेटा टाइप हमें ये बताता है कि ये किस टाइप के वैल्यूज़ हैं, इनके ऑपरेशंस क्या होंगे, ठीक है ना। वो हमारी चीज़ क्या कहलाएगी, डेटा टाइप्स कहलाएंगी। ओके, तो हम इन डेटा टाइप्स को आगे समझते हैं। बेसिकली इन पाइथन डेटा टाइप्स किस तरीके के होते हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके से होते हैं। 3 तरीके से कैसे होते हैं, सबसे पहले नंबर होते हैं, दूसरा सीक्वेंस होते हैं, तीसरा मैपिंग होते हैं, और उसके अलावा 2 और दिए हुए हैं, सेट और नन। आपको जो हमेशा याद रखने हैं वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नंबर, ठीक है ना। क्या इम्पोर्टेंट है, नंबर। दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस। तीसरा कौन सा इम्पोर्टेंट है, मैपिंग, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। इसी तरीके से सेट और नन भी है, बट सेट और नन हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, बट ये 3 हम यूज़ करेंगे। कौन से डेटा को यूज़ करेंगे, नंबर्स को, सीक्वेंस को और मैपिंग को, ठीक है। ये हमारे करिकुलम में भी है इस साल, तो ये हमें समझना है। अब नंबर्स बहुत सिंपल से हो गया। नंबर्स का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन किन की करेंगे, नंबर्स की करेंगे। तो नंबर्स हमें आइडेंटिफाई होने चाहिए, नंबर्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब हो गया कि हम लार्ज वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करना चाहें, मतलब मान लो जैसे हमें 10 नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, हमें 10 नेम्स इंसर्ट कराने हैं, तो ये क्या हुआ है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ और इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। तो हम चाहे तो पाइथन में सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा टाइप इज मीन्स व्हाट, टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। जो भी हम टाइप यूज़ करेंगे वो टाइप हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटा टाइप कहलाएगा, ठीक है ना। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटा टाइप कहलाएगा। तो सबसे पहले नंबर के अंदर हमारे पास 3 तरीके के डेटा टाइप हो गए, अब याद करो, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर किस तरीके का, इंटीजर वो नंबर है जो राउंड ऑफ होता है, जो डेसिमल में नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट कौन सा होता है, जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है, जो पॉइंट्स में आती है। और कॉम्प्लेक्स कौन सी वैल्यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस में देयर इज़ अ लिस्ट, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ जो एक सीक्वेंस में आ रही है, वो ऑर्डर भी हो सकती हैं, अनऑर्डर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हमारी सीक्वेंस वाली वैल्यूज़ डेटा टाइप्स कौन से कहलाएंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। और इस तरीके से मैपिंग का मतलब है जहाँ पे हमें की और वैल्यू दोनों को मैच कराना, उसको हम मैपिंग बोलेंगे। तो दीज काइंड ऑफ डेटा टाइप्स वी विल हैव टू बी लर्न इन पाइथन। बेसिकली फोकस अभी हमें किस पे रखना है, नंबर पे, ठीक है। तो नंबर टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं वो 3 तरीके के हो गए, कौन कौन से हो गए, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया।
इंटीजर के अंदर उसकी वैल्यूज़ एग्जांपल के रूप में दी हुई, जैसे -12, -3, 0, 1, 2, 3, 2, बट यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आएगी। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज़ हो गई जो डेसिमल में आ रही है, जैसे -2.04, 4.0, 14.23, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 + 4 आयोटा, 2 - 2 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। अब जो है बेसिकली इनके अलावा भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो बूल टाइप की होती है। बूल का मतलब होता है जो ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट दे, उनको हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज़, ठीक है। तो बूलियन वैल्यूज़ आर द सच सब टाइप ऑफ इंटीजर विच हैज़ ओनली द रिजल्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल में चलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, क्वांटिटी इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे। टाइप से क्या चेक हो जाएगा, इसका डेटा टाइप चेक हो जाएगा। अब 1, 0 आपको दिख रहा है, नॉर्मल नंबर है। तो जब हमने इसका टाइप चेक किया, टाइप क्वांटिटी, तो इसकी क्लास कौन सी आ गई, इंटीजर। इसी तरीके से नीचे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस को चूज़ किया हमने, तो प्राइस में हमारे पास नीचे आ गया प्राइस, देखो प्राइस में आ रहा है 192.1। तो वो किस तरीके का है, डेसिमल टाइप का है, तो डेसिमल हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो दिखा रहा है फ्लोट टाइप का। तो वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो हमारे इन्हीं में से टाइप के होते हैं। या तो इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप कौन से होते हैं, सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं जो ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, जहाँ पे हर आइटम का एक इंडेक्स वैल्यू होता है, उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ये सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप हमारे पास 3 है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड, स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू 452। तो स्ट्रिंग जब भी आएगी आपको हमेशा माइंड में रखना है दैट इज़ इन डबल कोट्स। दिख रहा है आपको डबल कोट्स, ठीक है ना। डबल कोट का मतलब ये, जैसे आपको वैल्यू दिख रही है ना, डबल कोट का मतलब क्या है, वैल्यूज़ किस तरीके की है, डबल कोट की वैल्यूज़ है, ये दिख रही है 452, ठीक है। इसी तरीके से हेलो वर्ड को सिंगल कोट में लिया हुआ है। सिंगल कोट का मतलब है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज़ आएंगी तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ या तो डबल कोट में आएगी या सिंगल कोट में आएगी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को। इसी तरीके से लिस्ट का मतलब होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हमेशा किस में आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया इट इज़ अ लिस्ट, ठीक है। इसी तरीके से टपल्स को हम नॉर्मल ब्रैकेट के रूप में यूज़ करते हैं। नॉर्मल ब्रैकेट का मतलब हो गया, नॉर्मल ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कि भाई आपने जो सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट का मतलब हो गया कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टपल्स कहलाएगा। टपल्स सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, और उनको हम सिंपल ब्रैकेट्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, टपल्स कहलाते हैं, ठीक। मैपिंग का मतलब होता है जिसमें हम की और वैल्यू दोनों को यूज़ करते हैं, वो मैपिंग कहलाती है। मैपिंग हमारे पास एक ही है डेटा टाइप, वो है डिक्शनरी। तो बेसिकली डेटा टाइप कितने टाइप के हो गए, डेटा टाइप 3 तरीके के हो गए, नंबर, सीक्वेंस और मैपिंग। नंबर में कौन से आ गए, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर में भी हमारे पास 2 तरीके के हो गए, बूल वैल्यूज़ जो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। सीक्वेंस में हमारे पास क्या हो गया, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, ठीक है ना, लिस्ट, टपल्स और सेट, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारा हो गया सिंपल सा कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। लिस्ट हो गया हमारा सीक्वेंस, और टपल हो गया हमारा सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर सीक्वेंस वैल्यूज़। ये सारी ऑर्डर वैल्यूज़ हैं, याद रखना। मैपिंग में हमारे पास है डिक्शनरी जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में अब आ जाओ ऑपरेटर्स, क्योंकि जब भी हम कोई पाइथन प्रोग्राम करेंगे तो नो डाउट प्रोग्राम में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनका मीन होता है कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर वर्क्स ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। जिन वैल्यूज़ पे ये ऑपरेटर वर्क करते हैं उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर जो है हमारे पास इन ऑपरेंड के नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे भी डिपेंड करते हैं। अगर हम सिंगल ऑपरेंड और सिंगल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा यूनरी। इसी तरीके से हम 2 ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर बीच में लगाना है तो वो कहलाएगा बाइनरी। इसी तरीके से हम 3 ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा ट्राइनरी। तो बेसिकली ऑपरेटर का टाइप
और डिपेंड करता है उनके कितने ऑपरेंड्स हैं, उसके हिसाब से भी उनका टाइप होता है। तो जब भी ऑपरेटर्स मीन समझना है तो ऑपरेटर का मतलब होता है स्पेसिफिक सिंबल दैट परफॉर्म्ड ऑन दैट स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, यहाँ दिख रहा है आपको स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 2 लिखा हुआ है। तो ये जो प्लस सिंबल लगा हुआ है, ये प्लस सिंबल क्या है, आपका ऑपरेटर है। और ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ये क्या है, ऑपरेंड है आपके, ठीक है। ऑपरेंड जो भी हमने पढ़ा है, ऑपरेंड है ये आपके, ठीक है, इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ओके, तो ऑपरेंड क्या हो गया, ऑपरेंड वो हो गया जिनको हम लगा रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारी जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स आर स्पेसिफिक सिंबल दैट परफॉर्म द टास्क विद देयर वैल्यूज़। और वैल्यूज़ कहाँ से मिलती है, हमें वैल्यूज़ मिलती है ऑपरेंड से, ठीक है ना। लुक, दीज आर द ऑपरेटर्स, प्लस वैल्यूज़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीज़न, एक्सपोनेंट, ये सब क्या हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मतलब हो गया इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू। दीज ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे num1 इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो इट मीन्स व्हाट, num1 हैज़ वैल्यू ऑफ 10, num2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके के वैल्यूज़ हम बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, रिलेशन ऑपरेट कर रहा है। इसी रिलेशन ऑपरेटर में हम एक चीज़ और समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब जैसे मैंने ए कोमा बी लगाया, ठीक है, और इक्वल्स टू मैंने वैल्यू दे दी 5 और 3, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन क्या होगा, यू शुड चेक, इसका रिलेशन क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 5 और बी की वैल्यू होगी 3। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो इट मीन्स इक्वल जो है वो हमें क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो कीप इन माइंड दैट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपका लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे आपके किस तरीके के वैल्यूज़ कहलाएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाएंगे। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी जो मैंने इक्वल साइन बताया था वो क्या है, बेसिकली असाइनमेंट साइन। तो असाइनमेंट साइन क्या करता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड की लिखी हुई वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डिफाइन करता है। जैसे num1 इक्वल्स टू 2 है, num2 इक्वल्स टू num1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, num1 की वैल्यू 2 थी, बट राइट नाउ num2 की वैल्यू क्या हो गई, वापस num1 हो गई, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो num2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, ठीक है, बट num2 की वैल्यू को किसने डिफाइन किया, num1 में। तो मैंने क्या बताया कि राइट साइड की वैल्यू किस में चली जाती है, लेफ्ट साइड में। तो अब num2 में राइट साइड में क्या वैल्यू दी हुई, num1, तो num1 वाली वैल्यू चली जाएगी। इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली वन ही है जो है इक्वल साइन, जहाँ इक्वल साइन लगेगा वहाँ असाइनमेंट वैल्यू हो जाएगी। बट अगर ये कहीं पे भी डबल बार यूज़ में लिया जा रहा है तो ये असाइनमेंट नहीं है, इक्विवेलेंट साइन है। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल में इसको इरेज करके सही लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा a, ठीक है, a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है a की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 5 और 5 के बराबर ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर आप समझ गए, असाइनमेंट ऑपरेटर आप समझ गए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल बेसिकली लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर आपके एंड और नॉट होते हैं। इनका लॉजिकली मीन यही होता है कि प्लस एंड जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, और जो होता है वो एडिशनल पर्पज से यूज़ लिया जाता है। नॉट हमेशा नेगेटिव परफॉर्म, मतलब जो ट्रू वैल्यू उसको फॉल्स में और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो बेसिकली आपके सीक्वेंस में जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है कि वो सीक्वेंस के मेंबर है या नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू ऑफ मेंबर दैट इज सीक्वेंस और नॉट, इट कैन बी शोड, तो वो इन और नॉट इन में आता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे नम सीक्वेंस 1 2 3 दी हुई, हमने 2 इन नम सीक्वेंस लिखा, अगर वो वहाँ मौजूद है तो ट्रू देगा, नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। दीज काइंड ऑफ ऑपरेटर्स वी विल यूज इन आवर प्रोग्राम। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स, मतलब एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ प्लस माइनस वैल्यूज़ आ रही हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है, वो हमारे लिए एक्सप्रेशन कहलाएगा, ओके। तो